नमस्कार साथियों। देखिए 2 दिसंबर को दूसरी पारी में यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका जो पेपर हुआ था जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे पशु परिचर के एग्जाम में, उसके आंसर की अपन बात करते हैं। अगर आपने पहले वाले पेपर है वो ढंग से देखे हैं जिनके आंसर की, तो 10 से 12% तो ऐसे हैं जिनको एज इट इज ऐसा का ऐसा पूछा गया है। आप जब इस पेपर के आंसर की देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 3 तारीख को जिनकी भी एग्जाम है वो ये आंसर की जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से फिर से क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना है। देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया था 7 वार 9 त्योहार ये भारत के किस राज्य के लिए कही जाती है? तो ये राजस्थान राज्य के लिए कही जाती है। कहते हैं कि जितने वार नहीं होते उससे ज़्यादा तो त्योहार रहते हैं, आए दिन त्योहार रहता है, इसका मतलब ये आपका राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों में सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? तो चूंप कहते हैं। ये प्रश्न आपका पहली वाली पारी में भी आया था और यहाँ फिर से पूछ लिया गया है, तो चूंप इसका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो घुमा दी जाती है और बाकी क्वेश्चन का आंसर है वो सेम रहता है। राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? तो ये पार्वती का अवतार है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो इनमें से देखिए डूंगरपुर है, इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो इसमें देखिए कोटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्रमशः 28 और 40 औसत अंक वाले छात्रों को 2 कक्षाओं में संयोजित करने पर प्राप्त कुल औसत अंक 30 है। यदि दूसरी कक्षा में 35 छात्र हैं तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो 175 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैथमेटिक्स का ही पूछा गया था। ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने सी को 10% लाभ पर और सी भूमि के उस भाग के लिए 2,64,000 रुपये चुकाता है, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने उसे 2 लाख रुपए में खरीदा था। सांझा के टॉपिक से यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है साइंस का। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का श्रावण करती है उसे अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इंसुलिन के लगातार कम श्रवण से मधुमेह डायबिटीज हो जाता है। यानी ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो एड्स है ये आपकी रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स है वो नहीं फैलता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको अपशिष्ट का प्रकार दे रखा है और अपशिष्ट का स्रोत दे रखा है। इसमें आपको सम्मिलित करना है। पेन ड्राइव तो ये आपका ई अपशिष्ट हो जाएगा। प्रयोग में ली गई सुई तो ये आपका हॉस्पिटल अपशिष्ट हो जाएगा। आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट तो ये आपका प्लास्टिक का सामग्री हो जाएगा। और सब्जी के जो छिलके होते हैं ये रसोई घर का अपशिष्ट हो जाएगा। तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? पलाश वन तो ये आपके जैसलमेर क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाले प्रथम समूह है इनमें से कौन सा था? तो मत्स्य संघ था 18 मार्च को। अगला देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है तो ये रेटिना के ऊपर, दृष्टि पटल के ऊपर प्रकाश है वो सेंट्रलाइज होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिससे नियमित परावर्तन होता है। तो ये पॉलिश की हुई लकड़ी के चिकनी मेज, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। कौन सा कथन आपको यहाँ पर प्रकाश के बारे में गलत दे रखा है ये आपको बताना था? तो एक दूसरे की ओर आनत 2 दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपको प्रकाश के बारे में कथन गलत दे रखा है। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में आपको दिया गया है कौन सा कथन सही है? इस बार सही कथन पूछा गया है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। फिर देखो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% वो बचत करता है, 2 वर्ष के बाद में उसकी आय है वो 20% अधिक हो गई, लेकिन वह पहले जितना ही राशि है वो बचा पाता है। उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको इसमें बताना है। देखिए 22 सही 2/9% की इसमें वृद्धि हुई है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। एक बॉक्स में टॉफी की 3 कतारें हैं। पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक टॉफी हैं, तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम टॉफी हैं, टोटल है वो 96 टॉफी हैं। तो तीसरी कतार में कितनी टॉफियां हैं? तो 18 टॉफी हैं टोटल, 18 इसका आंसर होगा। उसके बाद में बी का A%, ए का B% का अंतर प्रतिशत में कितना है? तो 0% इसका आंसर होगा। दूध और पानी के 40 लीटर के विलयन में 25% पानी है। पानी के 10 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी है वो और मिला दिया जाता है, तो अब मिश्रण में टोटल दूध का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 60% है वो इसमें दूध बचा है। पति पत्नी
और एक बच्चे की औसत उम्र है वो 22 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र है वो 26 वर्ष थी, तो बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी है? तो 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत 25% होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध है? यह आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध है? तो ये आपका बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बनास नदी इसका आंसर होगा। बिसलपुर बांध पूछा है तो बनास नदी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पिछोला झील कहां पर है? तो ये आपकी उदयपुर जिले में है। ऊंट के दूध में किस विटामिन की न्यूनतम मात्रा होती है? न्यूनतम मात्रा किस में होती है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इसका जो आंसर है ये आपका विटामिन B12 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं कन्फर्म करके अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालन से संबंधित नहीं है। कौन सा पशुपालन से संबंधित नहीं है? तो चिड़ियाघर प्रबंधन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऊंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है ऊंट के बारे में? तो ऊंट के दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, यही आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। लक्ष्मी निवास मित्तल, इनका जन्म राजस्थान में हुआ, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जन्मी ईला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक पॉप संगीत से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान की कलाकार चित्रांगदा सिंह किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये अभिनेत्री हैं, ऑप्शन फर्स्ट। कुक्कुट पक्षियों में मारेक रोग टीके के लिए दिए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है, यह आपको बताना है। तो अंतःपेशीय रूप से जांग की पेशियों में, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। कुक्कुट के ब्रायलर्स के लिए कौन सा टीका प्रयोग में लिया जाता है? तो ये मारेक रोग का टीका, ऑप्शन फोर्थ होगा। कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन दिया जाता है? पहले दिन कौन सा दिया जाता है? तो आपका जो 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए मारेक रोग का टीका है, ऑप्शन सी, ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के पंचवीरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आपका तेजाजी नहीं है, गोपा मेहरा। ठीक है, गोपा मेहरा ट्रिक से आप याद करते हैं तो तेजाजी इसमें नहीं आता है। फिर 37 नंबर का प्रश्न है, सत्य कथनों की आपको इसमें पहचान करनी है। तो इसमें देखिए, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले के आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस का परिचय दिखाया था, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में तेजाजी लोकप्रिय है, बिल्कुल सही दे रखा है। सिर काटने के ऊपर मुगलों से लड़ते हुए धड़ है वो रुंडेला तक पहुंच गया था, ये भी आपको सही दे रखा है। कल्लाजी कामड़िया पंथ की स्थापना तो रामदेव जी ने की थी, कल्लाजी ने थोड़ी की थी, ये गलत है। ऊंटों के देवता पाबूजी को, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है, यानी ए, बी और डी सही है। तो ए, बी और डी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका कौन है? तो गणेशी लाल व्यास, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरी निर्भीक से सबसे उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसके अंतर्गत आपका जो 39 का प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन जो सी है कुक्कुट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, 40 नंबर का प्रश्न है, पशु चारे के लिए कौन सी प्रमुख घास प्रयोग की जाती है? पशु चारे के लिए तो ये आपकी पेनिकम टर्गिडम मुरात हो जाएगा, ऑप्शन डी। चरवाहों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित में से सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है? तो इसमें मवेशी और भेड़ को पाला जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन फोर्थ होगा। 41 में, पेस्टोरलिज्म शब्द का अर्थ क्या है? तो जंतुओं का पालन पोषण और पशुचारण से ये संबंधित है। राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा 43 में। फिर देखो, 44 नंबर का प्रश्न दे रखा है, कौन सा एक कथन राजस्थान की काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? काली मृदा के संदर्भ में गलत कौन सा दे रखा है? तो इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, यही आपको इसमें गलत दे रखा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ पर? आपका जोधपुर में है। कुछ मामलों में चरवाहे अपनी संपूरक आमदनी डैश बेचकर करते हैं, तो ये हस्तशिल्प और वस्त्र बेचकर करते हैं, यानी यही व्यवसाय हम चरवाहे करते हैं।
बाघ परियोजना अभियान का प्रारंभ 1973 के अंतर्गत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से नहीं जुड़ी हुई है? तो ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य का सीमांकन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है? तो ये जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो केवल माउंट आबू में ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ये दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। कैमल पॉक्स के बारे में गलत कथन कौन सा दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका ये जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। ऊंट में तिब्बत सर्रा रोग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें प्रोटोजोआ, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोध के महीनेवार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार बाल काटने का जो सर्वोत्तम काल है वो कौन सा है? तो मार्च अप्रैल के महीने के दौरान है। ऊंट के दूध के बारे में कौन सा कथन आपको सही नहीं है, यानी गलत कौन सा दे रखा है? तो ऊंट के दूध का पीएच 7.8 से 8.3 होता है। ये कथन आपको ऊंट के दूध के बारे में गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये आपका जॉर्ज अब्राहिम गिरियसन हो जाएगा। इनमें से किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा या परसेंटेज होती है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसमें आपका हो जाएगा गाय। गाय इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो ये आपका बाड़मेर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। वे जंतु जो अपनी जैसी संततियों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये सजीव प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, 60 में 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में अपनी साझा सीमा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र। हर परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर बार, हर शिफ्ट में, और हर बार महाराष्ट्र इसका सही आंसर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है? तो ये लोक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन सेकंड। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर, ऑप्शन फोर्थ। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है उसको किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। फिर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको ग्रंथि और वो ग्रंथि कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि ये आपकी मस्तिष्क में होती है, बिल्कुल सही दे रखा है। थायराइड ग्रंथि ये आपकी गले में यानी गर्दन हो जाएगा। उसके बाद में एड्रिनल ये आपकी वृक्क हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि ये छाती में होती है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। एक सामान्य मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसमें आपके 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये मैम ने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा इनमें से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फिर आपको तत्व और उसके क्या उपयोग हैं सुमेलित करना है आपको। इसमें देखिए प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का उपयोग है ये आभूषण हो जाएगा। फिर सल्फर हो जाएगा, सल्फर में आपका ये देखिए सल्फर दे रखा है तो ये आपका चिकित्सकीय उपयोग होगा। और उसके बाद में ग्रेफाइड है तो ये आपका पेंसिल में पाया जाता है। और मरकरी तो ये आपका थर्मामीटर में, यानी कि आपको ऑप्शन जो सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा।
धातुओं का कौन सा गुण इनमें से नहीं है? तो ये चमकहीन होती हैं, ये धातुओं का गुण नहीं है। सही नहीं, आपको गलत कौन सा ये पूछा था इसमें। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम है। ऑप्शन सेकंड। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 900 रुपये 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे, तो ये आपके 10% वार्षिक ब्याज की दर से होगा, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम क्या है? तो ये आपका डोली भेड़ है, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा पशु लगातार चबाता रहता है यद्यपि वह कुछ भी नहीं खा रहा है? तो ये आपका भैंस हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। मवेशियों में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो इसमें आपकी अंतः प्रजनन, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश में स्थित है। चूलिया जलप्रपात है, ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है चूलिया जलप्रपात, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये आपका जैसलमेर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। सबसे छोटी संख्या जिसको 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, तो वो संख्या कौन सी है? तो 173 173 वो संख्या होगी। 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। 23,500 रुपये की राशि को ABC में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है, तो C को इसमें कितना हिस्सा मिलेगा? तो 6,000 रुपये C को इसमें मिलने वाले हैं। दो संख्याओं का LCM है वो 36 दे रखा है, उनका अनुपात 2:3 दे रखा है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? दोनों का टोटल कितना होगा? तो 30 दोनों का टोटल होगा। किस स्थान की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से 2023 में 84,000 हो जाती है, तो 2025 में जनसंख्या कितनी होगी? तो यह आपकी 92,610 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पी की आय का 20% क्यों की आय के 10% के बराबर है। यदि पी की आय 2780 रुपये है तो क्यों की आय इसमें कितनी होगी? तो 5560, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या किया गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान किया है, तो आरक्षण का जो परसेंटेज है वो कितना है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के बारे में पूछा है, तो 50%, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम है? ये राजस्थान नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर का है, ऑब्वियस सी बात है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में है राजस्थान। उत्तर उस प्रदेश को चुनिए, आपको बताना है। राजस्थान राज्य की सीमा अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपका गुजरात है। गुजरात की सीमा राजस्थान से लगती है, बाकी जो तीनों स्टेट आपको दे रखे हैं इनकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है। कृष्णा पूनिया कौन से खेल से संबंधित है? कृष्णा पूनिया, तो ये आपकी डिस्क थ्रो से संबंधित है। आपको खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व इनमें से किसने किया है? तो माहेश्वरी चौहान ने किया है, ऑप्शन सेकंड। दिसंबर 2023 में राजस्थान का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दरअसल इस बार राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और आपके प्रेम सिंह बेरवा। तो पहले वाले शिफ्ट में प्रेम सिंह बेरवा का नाम दे रखा था, दिया कुमारी का नाम नहीं दे रखा था। इसमें दिया कुमारी का नाम दे रखा है, प्रेम सिंह बेरवा का नाम नहीं दे रखा है ना? तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई है, तो अनियमित वर्षा। वर्षा की अनियमितता मुख्य रूप से इसमें यहाँ पाई जाती है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर है? तो ये आपका बीकानेर में है। टेलीग्राम पर मैं ऐसे डेली पता नहीं कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ, आप जुड़े रहे वहाँ पर टेलीग्राम को। राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पूछा है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका रावतबाठा में हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताना है, तो ये तो आपका गोडाउन हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण राव राजा बेर सिंह के द्वारा किया गया था। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ व्यक्ति और उनका कार्य क्षेत्र दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए कोमल कोठारी, तो लोक संस्कृति बिल्कुल कोमल कोठारी। उसके बाद में शैतान सिंह, तो ये आपका शैतान सिंह को बहादुरी के लिए, पराक्रमी के लिए जाना जाता है। और जगजीत सिंह तो उनको गायन के लिए जाना जाता है, गंगानगर से इनका संबंध था। ये क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है, गजल गायक है ये। जाबरमल शर्मा, तो ये शोध संस्थान आपका जयपुर में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। निष्कलंक
पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये संत मावजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किन्होंने अपनी सेवाएं दी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई थी। ऑप्शन सेकंड। समता दर्शन और व्यवहार ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आचार्य नानेश मुनि के द्वारा ये पुस्तक वो लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट। एक दुकानदार दो कलम को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% का लाभ कमाता है, दूसरे पर 10% की हानि कमाता है, तो टोटल पूरे सौदे में उसको कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई है? तो ये आपका 1% की हानि हुई है। इसमें प्लस का 10%, माइनस का 10%, माइनस 10 × 10/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, उसको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात पूछा गया था, तो 70:20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सुशील 6000 साधारण ब्याज पर शशि से उधार लेता है और 4 वर्ष बाद में वो राशि 9000 रुपये वो चुकाता है मिश्रधन सहित। तो आपको बताना है शशि कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है? तो 12.5% की दर से ये ब्याज वसूलता है। काफ़ी हाई रेट इसने ली है, इतना भी कोई लेता है क्या? एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, कितने वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी? तो ये आपकी 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो पॉलीथीन बैग। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, ध्यान से देखना है को, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जूट का थैला, नारियल के रेशे, केले का छिलका होगा, पॉलीथीन बैग ये इसमें इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 110 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा। अगला देखो, कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं? तो इसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, बिल्कुल है, और इन्फ्लुएंजा ये भी होता है। कैंसर और पोलियो ये आपका वायु के द्वारा नहीं फैलते। ठीक है, तो इसमें आपका पहला और दूसरा हो जाएगा। अगर कैंसर वायु के द्वारा फैलता तो न जाने अब तक सभी को कैंसर हो चुका होता। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। सरकारी नीतियाँ और आधुनिक विकास के कारण चरवाहों के द्वारा अपने पशुओं और जीविका को खाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संकट प्रेरित विस्थापन, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में रायका के बारे में हर शिफ्ट में रायका के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। रायका के बारे में ऊँट पालक जाती है उसके बारे में पूछ ले, क्या पालते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए। यानी कहने का मतलब रायका के बारे में आपको हर शिफ्ट में प्रश्न आता है। कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा आपको दे रखा है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, परंपरागत रूप से रायका व्यवसाय के रूप में पशुपालन से जुड़े हैं। ठीक है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस क्षेत्र में औपचारिक रूप से सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जयपुर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है? तो ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 370। ठीक है, काफ़ी विवाद हुआ था अनुच्छेद 370 पर 2019 में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को अब 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत काफ़ी चर्चा में रही है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये आपका राजस्थान का हृदय अजमेर में होता है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न आपको दिया गया था। राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य फेमस घूमर आपका। उस रेगिस्तान के नाम का आपको चयन करना है जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान में तो आपका थार का डेजर्ट है, थार डेजर्ट। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि राजस्थान में है तो ये आपकी सांबर झील है। 8.7% भारत के टोटल नमक उत्पादन का केवल और केवल सांबर झील से उत्पादित होता है। वो नदी अंततः अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र से संबंधित है, तो कौन सी आपकी कांतली नदी है? ये अंतः प्रवाहित नदी है। खंडेला सीकर से इसका संबंध है, झुंझुनू से पहले ये विलुप्त हो जाती है। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? लूणी नदी का उद्गम, तो ये आपका अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम हुआ है। लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम आपको बताना है, संख्या आपको दे रखी है, तो इसमें देखिए 210 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 5:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्ती 7 है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो स्वतंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर यानी कि पिंक सिटी हवा महल किस वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो लालचंद उस्ताद के द्वारा, स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1799 में।
लोक संगीत लोगों की भाषा है, ये हमारी संस्कृति के धरोहर है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? लोक गीतों के बारे में। लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का कतरिया से बीकानेर से इसका उद्गम माना जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध हैं वो ये नृत्य करते हैं खोलते हुए अंगारों पर। राजस्थान में किस लोकनाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? बाजार के प्रांगण में कौन से? तो ये आपकी पाटा संस्कृति, ये बीकानेर की देन है, पाटा संस्कृति लोक नृत्यों में। तो रम्मत हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये आपका वीर तेजा पशु मेला हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? कौन सा प्रश्न है? 130 नंबर का प्रश्न है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये आपका क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 131 नंबर का प्रश्न है। यसद लेखन यानी कि गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जस्ता का आलेपन किया जाता है और उन्हें जंग लगाने से बचाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो हर बार बदल गया है, अलग अलग तरीके से इसको पूछा जा रहा है, लेकिन लोहे पर जंग लगने वाला जो प्रश्न है वो आपको हर शिफ्ट में पूछा गया है। वह जादूगर जादू दिखाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। मिलाया गया जो विलयन है वो कौन सा है ये आपको बताना है। 132 में तो ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिड एसिड मिलाया गया था। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये मरकरी है आपकी, ठीक है, मरकरी। 134 में आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ तत्व दे रखे हैं और उन तत्वों का रंग कैसा है। तो इसमें देखो सल्फर है, ये आपका पीला हो जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन आपका इसमें हो जाएगा हरा पीला, और फास्फोरस हो जाएगा इसमें आपका गुलाबी, और ऑक्सीजन ये रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपका ऑक्सीजन का पता है रंगहीन है तो आपका डी में 4 देखो, डी में 4 एक में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न है 135 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको पूछा गया है किसी नियत कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या के बारे में कौन सा सूत्र सही है। तो प्रतिबिंब की जो संख्या है n निकालने का सूत्र हो जाएगा 360 बट्टा दर्पणों के बीच का कोण -1। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ऊंट के जनन के बारे में कौन सा आपको सही नहीं है, यानी गलत कौन सा दे रखा है ये आपको बताना है। तो सर्दी में नर ऊंटों को अधिक पोषक भोजन दिया जाना चाहिए, ये खतरा आपको इसी बारे में गलत दे रखा है। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 1674 रुपये है। तो वो राशि कितनी है? तो 54,000 रुपये इसका आंसर आएगा। 5,000 रुपये का साधारण ब्याज है वो 2450 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है? तो इसमें आएगा 7%, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1850 रुपये को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, A का भाग बटा B का भाग बराबर B का भाग बटा C का भाग और बराबर है 3/4 के। तो आपको बताना है A का हिस्सा कितना है। तो 450 रुपये आएगा A का हिस्सा। 2, 9, 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा? चतुर्थ समानुपाती आपको पूछा है, तो इसमें 81 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की टोटल संख्या कितनी है? तो 29 पदक टोटल जीते थे। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का आपको नाम बताना है, तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान गवर्नर सितंबर 2024 को वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ऑप्शन सेकंड। गार्डन पी यानी मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण रूप से अभिव्यक्त होता है? तो ये आपका बैंगनी रंग, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका आंसर होगा। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशागति के नियमों पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण कहलाता है? बाह्य प्रकटीकरण लक्षण रूप, फिनोटाइप, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो वो आपका रासा होता है, जिसे पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज की
बढ़ाई की गई है। कुचामणी ख्याल तो ये लच्छीराम हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। राजस्थान में तीज के त्यौहार पर अवसर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं? तो महिलाएं वो लहरिया पहनती हैं, वो लहरिया बात की ओढ़नी पहनती हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य किया जाता है। तो होली के अवसर पर चंग बजाया जाता है। चंग है, कच्ची घोड़ी है, आपका इसमें देखो गिंदड़ नृत्य है। ठीक है, ये जो नृत्य हैं ये सारे शेखावाटी के अंतर्गत ही हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य अगर आप पूछा जाए कौन से अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी आपका दूसरी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पूरे 150 प्रश्न के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और आगे की आंसर की है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और पिछले सालों के जो पेपर हैं वो आप सोल्व किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत सारे रिपीट होते हैं। एग्जाम में 40 से 50% प्रश्न है वो पिछले सालों के पेपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आंसर की के साथ में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।